तो गाइस हमने पिछले वीडियो तक सारी जो टर्म्स होती है उसकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जान ली थी, है ना। इसकी कोफिशिएंट फिर ये वाला भी जाने थे और ये वाला भी, है ना, ये वाला भी, ये वाला भी log x प्लस बी। तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस किस टाइप की क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करने को आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x प्लस ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पहले। लेट y इज इक्वल टू 1/x प्लस ए, ठीक है। अब हम x प्लस ए को ऊपर लेंगे, तो नीचे क्या था, पावर पॉजिटिव था, 1 था, और ऊपर आएगा तो क्या इसका पावर x प्लस ए पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एन एक्स गुना n-1 इतना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 क्या नीचे आ जाएगा, है ना, और x प्लस ए पावर इसमें क्या आ जाएगा, -1 है ना, एक एक्स्ट्रा -1 क्या होता है, ऐड हो जाता था, तो -1 पहले से ही था, -1 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहाँ पर। तो इसी को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, -1 को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में ही लेना सही रहता है माइनस को, ठीक है। तो अब x प्लस ए पावर क्या यहाँ पर ऐड होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो फिर से हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो हम ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू गुना भी, तो हम क्या करते थे, ये पहले यू को एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स निकालते थे भी को, फिर प्लस भी को एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स निकालते थे, यू को बारी बारी करते थे। तो उसी तरह यहाँ पर इसको अगर किया जाए और तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -1 को एज इट इज़ लेंगे और x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, तो x प्लस ए पावर -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम x प्लस ए का पावर -2 को एज इट इज़ रहने देंगे और डी बाई डी एक्स लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे हम -1 का, ठीक है। तो इतना का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 तो पहले से ही था, -2 नीचे आ जाएगा और x प्लस ए पहले इसका पावर था -2, है ना, तो उसी में एक एक्स्ट्रा एक -1 ऐड हो जाता है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस इसको अगर सॉल्व करें तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1 क्या है, -1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब 0 गुना इतना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, -1 गुना -2, इसको ठीक से सॉल्व कर देते हैं पहले। -2 -1 को -3 हम लिख सकते हैं, है ना, और क्या है 0, तो 0 को हम छोड़ सकते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। आगे अब हम देखें तो फिर से हमारे पास दो टर्म हैं, ये इतना एक टर्म हो गया और इतना एक टर्म हो गया, तो हम फिर से इसको वापस हम यू भी डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 11th-12th में, उसके अकॉर्डिंग इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो हम कुछ ऐसा पाएंगे, है ना। एक टाइम का आ जाएगा बट सेकंड टाइम निकालने जाएंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने समय वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मारते हुए एक ही टर्म लिख रहा हूँ, अगला मैं डायरेक्ट +0 कर दूँगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस ए पावर -3 प्लस, है ना, मैं निकाल ही दे रहा हूँ, ओके। तो x प्लस ए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, -1 गुना -2 का, तो 0 हो जाएगा। अगले बार में हम लोग उसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब -1 गुना -2
इतना का डिराइव करेंगे तो हम क्या पाएंगे, -3 नीचे आ जाएगा इस वाले के अकॉर्डिंग। फिर क्या बचेगा, एक्स प्लस ए, है ना, -3 में ही एक एक्स्ट्रा -1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये -4 हो जाएगा, प्लस, है ना, ये पिछली बार की तरह ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुना इतना समथिंग क्या पूरे को 0 कर देगा, तो हम डायरेक्ट 0 यहाँ लिख देते हैं। अब कुछ नहीं, यहीं तक हम छोड़ सकते हैं, या फिर 0 को ऐसे लिख सकते हैं, और क्या 0 कुछ है तो वैल्यू नहीं ना, उसको हम छोड़ भी सकते हैं, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह जैसे थर्ड का निकाले, सेकंड का निकाले, फर्स्ट का, उसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 5 टाइम्स, 6, 7, 8, आगे बहुत तक दूर तक जा सकते हैं। तो इसलिए हम डॉट 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 लिख के छोड़ देते हैं, और जो हमारा काम है क्या निकालना है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो उसी को निकालते हैं। तो हम एनालाइज करते हैं। देखिए, जब फर्स्ट टाइम डिराइव किए तो -1 आई मीन इसका जो टर्म है यहाँ पर एक टर्म आ रहा था, 2 बार ड्राइव किए थे तो -1 गुना -2 आ रहा था, 3 बार ड्राइव किए तो -1 गुना -2 गुना -3 आ रहा था, है ना। तो यानी nth बार हम ड्राइव करेंगे तो क्या आएगा, -1 गुना -2 गुना -3, फिर डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, कब कहाँ तक जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 था तो -3 तक गया था, यानी कि n है क्या -n तक जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस ए पे ध्यान दें। जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाले थे तो x प्लस ए में क्या चेंजेस आ रहा था, पावर -2 था। सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाले तो x प्लस ए पावर -3 था। 3 बार डेरिवेटिव जब निकाले थे तो क्या था, x प्लस ए पावर -4 था, यानी कि जो भी ये जैसे 3 था तो -3 ही में एक एक्स्ट्रा -1 ऐड हो जा रहा था ना, सब में वही शो कर रहा था, माइनस यहाँ 2 था, यहाँ -2 हो रहा था, और इसी में एक एक्स्ट्रा एक माइनस ऐड हो जा रहा था, सब में इस तरह का हमें पैटर्न देखने को मिला। तो यानी कि हम जब nth टाइम डिराइव करेंगे तो इसमें भी उसी तरह करना होगा, x प्लस ए होगा, अब और जो -n रहेगा, है ना, n था तो उसका नेगेटिव में ही एक -1 ऐड हो जाएगा ना यहाँ पर भी। तो अगर इसी को हम सॉल्व करें तो -1 -2 -3 डॉट 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 -n तक जा रहा है। तो अगर हम पूरे में से -1 कॉमन लें, ठीक है, -1 कॉमन लें, और कहाँ तक कॉमन लेंगे, nth तक ना, पावर हम n दे सकते हैं। ठीक है, अब जब -1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n बच गया, है ना, इतना लिख सकते हैं। कॉमन ले लेने के बाद 1 2 3 डॉट 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 n इतना बच गया। अब x प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा अंदर, n प्लस 1 इतना बच जाएगा। तो अब -1 पावर n 1 2 3 डॉट 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 n, और ये निगेटिव है तो पावर, तो नीचे लाएंगे तो इसका पावर क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी x प्लस ए क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव n प्लस 1 इतना हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है। यानी कि 1/x प्लस ए का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा -1 पावर n गुना 1 2 3 डॉट 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 n अपॉन x प्लस ए पावर n प्लस 1। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं इसका ओवरऑल एक पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। दिख रहा है ठीक से।